जिसको सभी जानते हैं, आदरणीय धुमन सिंह केमच। अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती एक ऐसा आयाम लेकर कितने लोग, कितने विद्वान इस अभियान में लगे हैं। मैं उन सबको प्रणाम करते हुए आज अपने बीच में श्रद्धेय इंद्रेश जी, बड़ी इनके पास बहुत समय कम होता है, हमने आग्रह किया कि सरस्वती का पेवा में ऐसा हम सेमिनार एक आयोजन करने जा रहे हैं, तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत कम समय में हमें समय दिया। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं और आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे भारत भूषण जी भारती चेयरमैन ने एक बड़ी रेखा इन्होंने खींची, पेवा से ही हैं। डॉक्टर बलदेव जी वीसी आयुष यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हवा सिंह जी हमारे बीच में पूर्व रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डॉक्टर कामदेव झा जी, हमारे डॉक्टर AR चौधरी जी जो रिसर्च सेंटर सरस्वती का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्थापित है, उनके डायरेक्टर हैं। हमारे आशीष चक्रपाणी जी, यहाँ की टीम, हमारे मंडल अध्यक्ष लक्की जी, युधिष्ठिर जी, रामधारी जी, रघुवींद्र जी, भाई यहाँ पर उपस्थित सभी प्रमुख इस सरस्वती मिशन से जुड़े और आप सभी DAV कॉलेज के इस प्रांगण में आज इस शॉर्ट नोटिस पर एक कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। हमने कुछ ही दिन पहले हमारी टीम अभी डॉक्टर दीपा जी के नेतृत्व में और हमारे FO साहब सुजीत जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में हम अभी एक टीम उत्तराखंड भाई साहब गई थी। उत्तराखंड में हमने एक कोशिश ये की है कि जहाँ से सरस्वती होकर निकलती है, अभी कुछ लोगों को भ्रांति है कि सरस्वती नहीं है या सरकार जो है सरस्वती हवा में चला दी। थोड़ा मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, मैं कोशिश करूँगा आपको वास्तु स्थिति बताने की। हिमालय के बल्बेपुर ग्लेशियर से निकलकर उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के रणोत्कर्ष तक सरस्वती बहती थी। इस बात के प्रमाण न केवल सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 में सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए बनाया था, न केवल ये बोर्ड बोलता है, बल्कि हमारी जितनी भी केंद्रीय और नासा समेत बड़ी एजेंसीज हैं वो सभी बोलती हैं कि सरस्वती का यही चैनल था, पहलियो चैनल जो इसरो के द्वारा दिए गए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रास्ता बताया गया, ONGC ने जितने टेबल इस पूरे ट्रैक पर 5 स्टेटों में किए हैं, और सबसे बड़ा जो मैं भी बता रहा हूँ आपको, हमने जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है रेवेन्यू रिकॉर्ड, हमने उस रेवेन्यू रिकॉर्ड को निकाला। अभी उत्तराखंड में भी बाबा केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल जी के पास के बीच से एक सरस्वती आती है, ऐसा ग्रंथों में भी आता है, हमने सुना भी था, वीडियो भी हमने देखी। तो हमने एक टीम बनाई, डॉक्टर दीपा जी के नेतृत्व में उत्तराखंड गई और देखा कि वहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हमने निकलवाया उसमें भी सरस्वती की एंट्री है। हमारे पास उत्तराखंड में सरस्वती की एंट्री मिली। जो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। मैं अध्यात्म पर और ग्रंथों में उपनिषद पर बाद में आऊंगा, पहले वास्तु स्थिति में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमने हिमाचल का निकलवाया, हिमाचल में भी हमें एंट्री मिली है। हरियाणा की एंट्री, हमारे पास हर गांव की एंट्री है, आदि बद्री से लेकर भाई साहब गग्गर के पारा नदी तक 122 गांव पड़ते हैं। 122 गांव में 70 मंदिर हैं बहुत प्राचीन, जिनमें शिव मंदिर ज्यादातर हैं, सरस्वती के भी मंदिर हैं। 52 शमशान घाट बने हुए हैं। शमशान घाट पहले लोग वहीं बनाते थे जहां पर लगता था कि बाहर ना जाना पड़े और हरिद्वार ना जाना पड़े, आचमन के लिए भी सरस्वती का लोग इस्तेमाल करते रहे। हमने पिछले 2 महोत्सव इन 122 गांवों में भंडारा करके, हर एक गांव में भंडारा हमने समिति बनाने के बाद हर गांव में समिति बनाई और उसने उस हर गांव में भंडारा लगाया। समिति पेवा, हाँ, रामधारी शर्मा जी यहाँ बैठे हैं और सारी टीम यहाँ पर बैठी है, आशीष जी, मतलब सबने मिलकर यहाँ पर भाई साहब अपने आप अपने खर्चे से सभी संस्थाओं के मिलकर महोत्सव मनाया। एक भी रुपया सरकार का नहीं लगा। तो लोग कहते थे कि
सरकार इतना, हम लोगों को हमने सरस्वती से जुड़ा, लोग माने कि वाकई में सरस्वती हमारे क्षेत्र से बहती रही है। और बहुत से एक मुझे तीर्थ पर मिले थे, बहुत उनके परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण रहे हैं। उन्होंने कहा भी हमने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम साक्षात सरस्वती को देख सकते हैं, वो यहाँ से बहती है, हम उसको माने कि वाकई में हमारे भगवान यही हैं। ऋग्वेद में जो ना केवल हिंदुस्तान की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पोथी अगर है तो वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो 72 सूक्त जो है सरस्वती के ऋग्वेद में है। चारों वेदों में सरस्वती का वर्णन है। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। गंगा का मैं केवल कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं, ऋग्वेद में 72 बार सरस्वती का वर्णन है, सूक्त के अनुसार 3 बार वैसे वर्णन है, टोटल 75 बार है, और गंगा का केवल 3 बार है। मेरा कोई कंपैरिजन का वो नहीं है, मैं एक हमारी प्राचीन एक उसकी बात पे कह रहा हूं। तो ऐसी हम एक माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है कि हम सरस्वती को दोबारा से यहाँ से बहाएं। उसको लेकर हर गांव दर गांव हमने पिछली बार ऊपर बिलासपुर से लेकर आदि बद्री तक का थोड़ा एरिया हमारे पास 35-40 किलोमीटर का एरिया है। वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते हमारे पास चैनल अभी पूरा नहीं है, लेकिन हमने बिलासपुर से लेकर पारा नदी, गग्गर नदी तक, पंजाब बॉर्डर के कैथल जिले तक 160 किलोमीटर में पिछले 1.5 साल से पानी चला रहे हैं। तो कभी किसी ने सोचा नहीं था, जिस गांव में हम गए, गांव हमने बताया कि ये सरस्वती, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सोचा था ये सरस्वती की। कुछ ऐसा जो विद्वान लोग थे, पुराने लोग, उनको पता था कि सरस्वती यहाँ से बहती है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता था कि यही सरस्वती है। मैंने कहा भाई यही सरस्वती है। हर गांव ने पिछले महोत्सव में भंडारे लगाए, पीले चावल के हवन किए, सही मायने में महोत्सव हर गांव में मना। ये सरस्वती की सबसे बड़ी आशीर्वाद हमें मिला। साथियों, हमने एक ये जो सेमिनार हमने शुरू किए हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता, यानी कि कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने हमारी सभ्यता को ये बोल दिया कि जो आर्यन थे वो बाहर से आए थे। लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे, जिस पैलियो चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पैलियो चैनल की इसरो, जीएसआई, ओएनजीसी, जितनी भी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय एजेंसियां बात कर रही हैं, जिस पैलियो चैनल का नासा बात कर रहा है, उस पैलियो चैनल पर अगर आदि बद्री से स्टार्ट हम होंगे, आदि बद्री, संधाय, भगवानपुरा, श्रृंगी, बिलासपुर, कुरुक्षेत्र, पेवा प्राचीन सरस्वती तीर्थ, ओलड़ प्राचीन सरस्वती तीर्थ, बाड़ू आर्कियोलॉजी, ये मैं जितनी साइट्स की बात कर रहा हूँ, ये आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग के द्वारा डिक्लेयर की गई साइट्स है। बाड़ू के बाद जींद में कुछ क्षेत्र है, बनावड़ी है, राखीगढ़ी है, कुनाड़ है, उसके बाद राजस्थान में चले जाते हैं, कालीगंगा है, कालीगंगा के बाद गुजरात में हम चले जाते, थोड़ा सरस्वती के जो पहले चैनल है वो पाकिस्तान में भी चले जाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है, अभी हड़प्पा कालीन संस्कृति है। लेकिन आप पुरातत्व विभाग की साइट पे जाएंगे, अभी लिख के भी दे रहे हैं, हमारी डॉक्टर या चौधरी जी भी उसमें लगे हुए हैं, कुनाड़ और बनावड़ी हड़प्पा से भी प्राचीन संस्कृति है। उसके बाद अगर आप गुजरात में जाएंगे, लोथल, वो भी सरस्वती के किनारे पर स्थित है। और लास्ट में जहाँ रण और कच्छ में सरस्वती गिरती है, वहां भी हमारा एक बहुत बड़ा, अभी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है कि ये बहुत प्राचीन हेरिटेज साइट है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि यूनेस्को ने माना कि सरस्वती के किनारे पर स्थित यह साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जितनी ये साइट्स मैंने गिनवाई है पुरातत्व विभाग के द्वारा डिक्लेयर की गई साइट्स हैं। पुरातत्व विभाग ने, सभी एजेंसियों ने माना कि सरस्वती का ट्रैक यही था। जितनी संस्कृति पनपी, जिसको लोग सिंधु सभ्यता बोलते हैं, वो सिंधु सभ्यता नहीं थी, वो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी। ये बात तय है। और अब विद्वानों ने माना भी है कि वाकई में ये जितनी संस्कृति, क्योंकि लोग कहाँ रहेंगे, पानी के चारों तरफ रहेंगे, जहाँ पानी होगा, पानी नहीं होगा तो लोग कहाँ रहेंगे। सरस्वती का क्षेत्र इतना था, लगभग 40 किलोमीटर के क्षेत्र में सरस्वती बहती रही है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने का कारण भी सरस्वती है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम, क्योंकि सारा दिन सरस्वती के लिए लगे रहते हैं, तो भाई साहब का आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, भारती जी का होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम इस अभियान में लगे हैं
और जितने शोधार्थी बच्चे, हमने ये जो सेमिनार आरंभ किए हैं ये पहला ऑफ सीजन का एक तरह से सेमिनार है। उसके बाद 14 तारीख को हमारा जी यूनिवर्सिटी में है, 11 को कैथल आरकेएसडी कॉलेज में है, उसके बाद सिरसा यूनिवर्सिटी में है। हमने थोड़ा ये तय किया भाई साहब कि जितनी यूनिवर्सिटी और जितने कॉलेज उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक सरस्वती के किनारे पर पड़ते हैं, हम सब में एक एक बड़ा या छोटा जिस भी तरह का हमारी व्यवस्था होगी सेमिनार करेंगे, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, मेरे पास एक शिमला से एक बच्चे का फोन आया कि कहीं से उसने बोर्ड का नंबर लेके पूछा कि मैंने शोध करना है यमुना के ऊपर, तो उसका हमें कुछ तरीका बता सकते हैं। मैंने कहा भाई यमुना के ऊपर क्या शोध करोगे, आप सरस्वती के ऊपर शोध करो ना। तो फिर जब मैंने उनको बताया, वहां से मेरा विचार हुआ कि ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे कॉलेजों को टच किया जाए जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, वो सरस्वती के ऊपर रिसर्च क्यों ना करें, और वो जो रिसर्च पेपर हमें सबमिट करेंगे हम उनको बकायदा बोर्ड की तरफ से सम्मानित भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा शोध सरस्वती के ऊपर हों और उनके पेपर पब्लिश करें। डॉक्टर ए चौधरी इसमें बहुत बखूबी, पिछली बार हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार किया था, वहां बहुत लगभग 17 से 18 बच्चों ने सरस्वती के ऊपर पेपर पब्लिश किए। हम ऐसी एक अवधारणा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा और ज्यादा से ज्यादा विद्वान लोग इस हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े। और सरस्वती साक्षात देवी है, ये ऋग्वेद के सूक्त में लिखा हुआ है कि अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, यानी कि माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो सरस्वती है। जय हो, जय हो। आज हम सरस्वती और सिंधु की सभ्यता को लेकर गोष्ठी में उपस्थित है। सर्वप्रथम है नवरात्रि, शक्ति उपासना और भक्ति का मार्ग, इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं करता हूँ। मैं आया था तो माँ सरस्वती की पूजा में गया था। आज विचित्र सी घटना घटी, पूजा करते करते छत गिर गया, मुझे माँ को छत अर्पित करने का अवसर बाईती में मिल गया। तो मालूम नहीं इस कथा का अर्थ क्या है। मंच और सामने बैठे थे विद्वत जनों, भाइयों बहनों, बेटे और बेटियां। मैंने आपको ईश्वरीय और रक्त के रिश्ते में याद किया है। भारत भारतीय, हमारी जमीन और हमारा समाज जो महान था, तो बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में एक प्रश्न खड़ा हुआ। सब सभ्यताओं के सामने नारी खड़ी थी। ईश्वर ने प्रश्न पूछा, ये कौन? तो मानव ने उत्तर दिया, ये महिला है, नारी है, स्त्री है, वुमेन है, मोहतरम है। ऐसे और बहुत नाम। उंगली स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ आई। तो भारत का अमीर था कि गरीब था, पढ़ा लिखा था कि अनपढ़ था, इस मत पंथ का था? उसका उत्तर सुनिए। उसने कहा कि बेटी, प्रभु की इच्छा पूरी की। उसने कहा ये बहन। फिर आगे बढ़े तो कहा ये माँ है, आगे बढ़े तो कहा ये देवी। इस भारत को समझते रहते। जब जब ये भारत ओझल होता है तो संकट खड़े होते हैं। इसलिए हमने नारी को नारी नहीं माना, नारी को नारी तो पश्चिम ने माना और वाम ने माना। हमने उसमें बेटी, बहन, माँ और देवी को कहा। यह संस्कार बना रहे, इसलिए इसका एक्सटेंशन हुआ। इसलिए रिश्तों का त्योहार भारत के ज्ञानियों और विज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों फकीरों ने रट डाला, उसको प्राप्ति दी। हम यहाँ नहीं रुके, क्योंकि अगर शिक्षा में संस्कार नहीं है तो शिक्षा आदमी को भ्रष्टाचारी
और शिक्षा में अगर दान नहीं है, दान की प्रवृत्ति नहीं है कमाई में, तो आदमी अपराधी है। इसलिए शिक्षा संस्कार युक्त होगी तो बेस्ट ऑफ द ब्रेन मिलेगा, और कमाई अगर दान युक्त होगी तो बेस्ट ऑफ द मैन मिलेगा। इनको समझते रहना चाहिए और समझाते रहना। इसलिए सरस्वती के साथ शारदे नाम आता है। क्यों आता है इसको समझना। जब समुद्र मंथन हुआ तो बाकी सब रत्नों का फैसला हो गया, एक के लिए झगड़ा हुआ। देवता, दानव, मानव सब लड़ गए, जीव जंतु बैठा अमृत वाला। जो घटना हम सब जानते हैं कि कैसे प्रभु ने लीला रची, दानव और मानवों के बीच में से अमृत कलश को बचाने, पर एक क्राइसिस खड़ा हो गया। जो निराकार ओम था, जिसने मानव के 3 रूप धारण किए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो उसके सामने प्रश्न आया, आप इसकी रक्षा कैसे करें? क्योंकि कहीं भी रखेंगे पता होगा तो दानव, मानव और देव लड़ते रहेंगे, तो पृथ्वी संकट में ही रहेगी, सभ्यताएं भी संकट में रहेगी। अब तीनों ये है निराकार में एक रचना की, जिसको सरस्वती शारदे कहते हैं। आप कभी कश्मीर जाएंगे तो वहाँ शारदा विश्वविद्यालय रहा है, शारदा पीठ वहाँ। 900 साल पहले दुनिया में केवल 18 विश्वविद्यालय, और सारे विश्वविद्यालय भारत में थे, विश्व में कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं। All the 18 university of the world, they lies in Bharat. No other land in the world where there is a university. कभी हम ऐसे थे, आज नहीं है ये पता है, कल नहीं हो सकते ये कहीं लिखा है, हमें होना ही। तो शारदे की जरूरत नहीं। माँ ने पूछा कि प्रभु क्या आदेश है? उन्होंने कहा ये घट लो, शिला में बदल जाओ और लो बोलो, ताकि देव भी ढूंढते रहे, दानव भी ढूंढते रहे, मानव भी ढूंढते रहे, सब ढूंढते रहे, तुम कभी प्राप्त नहीं। माँ ने कहा कि मुझे इतना बड़ा काम दे रहे हैं आप, और मेरी कोई कथा भी नहीं है और कोई जीवन यात्रा भी नहीं है, मैं तो जन्मी और साथ ही साथ चली जाऊँ, लो बोलो। तब ईश्वर ने उसको वरदान दिया था, तुम ज्ञान के रूप में सदा अमर हो, और ज्ञान संस्कार से और शिक्षा से और विवेक से होता है। इसलिए सरस्वती को शारदे भी कहा है, और सब देवियों के गुणगान में शारदे शब्द आता है। तो इस प्रकार से माँ शारदा की उत्पत्ति हुई, और वह सदा के लिए अमर है, क्योंकि अमृत का उसी के पास घट, इसलिए उसको मृत्यु नहीं है, वो सदैव के लिए। और सरस्वती ये ज्ञान की उपासक है, ज्ञान का रूप है, और ज्ञान कभी मरता नहीं, ट्रांसफर होता है, उसको मारा नहीं जा सकता, वो अमर है। इसलिए सरस्वती की शारदे के रूप में गुणगान होता है, और शारदे अमरता का प्रतीक है, माँ सरस्वती ज्ञान का, विवेक का प्रतीक है, इसलिए अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। आगे बढ़ते हैं इस कथा कहानियों के अंदर से। विश्व के अंदर भारत के ज्ञान, विज्ञान और चरित्र को बदनाम करने के बहुत प्रयत्न, और इसलिए पश्चिम ने हमें एक बड़ा खूबसूरत षड्यंत्रकारी शब्द दिया, योर फिलॉसफी इज माइथोलॉजी। आज एक संकल्प तो कर ले, हम इसको कभी गलती से माइथोलॉजी नहीं कहेंगे। कोई कहेगा तो उसको सहन ना करके तुरंत सुधारेंगे। Our is not mythology, it is a philosophy.
एक बार दोनों हाथ खड़ा करके संकल्प करेंगे। आज के पश्चात, पीछे पीछे बोले, आज के पश्चात हम अपने विचार दर्शन को माइथोलॉजी कहने का पाप नहीं करेंगे। हम इसको फिलॉसफी कहेंगे। धर्म की ये प्रभाव जरूरी है, नहीं तो हम मिटे हैं और मिट जाएंगे और दुनिया हमारे बिना चल नहीं सकती। ये भी एक समस्या है, इसलिए इसको समझना ये बहुत जरूरी है। आज हम यहाँ पर हैं, हमारी संस्कृति में जो भी उपकार करता है ममता में, उन सबको माँ माना। इसलिए नदियाँ यानी जल, जल है तो कल है, कल है तो जीवन है, जीवन है तो जगत है, जगत है तो यथार्थ और सत्य है। अन्यथा हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही जगत है और वो अस्तित्व जल से है। इसलिए जल स्रोतों को हमने माँ के रूप में अभिनंदन किया और स्वीकार किया और उसकी लीलाएं, इसलिए हम नदियों को माँ कहते हैं। हमारी इस लीलाओं का चमत्कार है दोस्तों। दुनिया में अगर किसी ने ईश्वर को जानना है और सृष्टि ब्रह्मांड को जानना है, आपने कभी सुना नहीं होगा कि लोगों ने कहा कि चलो अमेरिका के पहाड़ और जंगल पर चलते हैं, भगवान के दर्शन, इंग्लैंड चलते हैं, यूनान चलते हैं, अरब तुर्किस्तान चलते हैं, रूस चीन चलते हैं। भाई और बहनों, बेटे और बेटी हो, यह जीवन का एक यथार्थ था, है और सदा रहेगा। जब जब किसी को ईश्वरीय साक्षात्कार करना है तो उसको भारत के पर्वत और जंगल में ही आना होगा। इसलिए दुनिया का कोई जंगल और पर्वत नहीं है जो अध्यात्म का सोर्स हो। अगर अध्यात्म का कोई सोर्स था, है और सदा रहेगा तो भारत का वन भी है, भारत का पर्वत भी है। इसलिए आप देखिए, आधुनिक विश्व की भी अजीब बात है। पूरे विश्व के अंदर आपने ये नहीं सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा यूनान, रूस, अमेरिका हमारा, इटली, कनाडा, ब्रिटेन हमारा, अरब, तुर्किस्तान, चीन हमारा, कभी नहीं सुना। ना गलती से उन्होंने बनाया है, ना हमने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। तो गलती से बना कि सत्य में बना, पर बना तो यही सारे जहाँ से अच्छा। जब सारे जहाँ से अच्छा है तो इसको अच्छा बनाए रखना हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, कर्म बनता है। इसलिए एक बार ये दो लाइनें भी गुनगुनाएंगे, मैं एक दो कहूँगा, मिलकर गुनगुनाएंगे। एक दो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। एक दिवसीय संगोष्ठी है। देखिए, आज हमने एक सीरीज ऑफ सेमिनार की एक योजना हमने बनाई थी सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने। जब से 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया, तब से विभिन्न कार्य सरस्वती के रिजुवनेशन के, सरस्वती की विरासत को सहेजने के बहुत से कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, जिनमें से एक सेमिनार भी और गोष्ठियाँ भी लोगों के बीच में जाकर करने का एक हमारा मैंडेट है। तो इसको लेकर आज यहाँ पेवा डीएवी कॉलेज में ये सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बहुत से प्रबुद्ध लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। मैं धन्यवाद भी करता हूँ श्रद्धेय इंद्रेश जी का, और उन्होंने आज हमें जो एक दिशा दी है, एक टारगेट दिया है, बहुत बड़ी बात है। हम 1 अगस्त से अगले वर्ष
हर घर सरस्वती सिंधु जल के ऊपर एक योजना के ऊपर काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में अवगत करा के। और फिर मुझे लगता है कि ऐसे वातावरण ऐसा सुंदर होगा क्योंकि सरस्वती जल हर घर में पहुंचेगा। आज सरस्वती पिछले हम 2 सीजन से करीब करीब 160 किलोमीटर एरिया में चला रहे हैं और सरस्वती का जल इस क्षेत्र में बह रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात इस सरकार के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए है, क्योंकि जितना क्षेत्र सरस्वती का आदि बद्री से लेकर गग्गर तक का, पारा नदी और गग्गर नदी तक का, रिवर का, पंजाब बॉर्डर तक का है, ये सारा लगभग करीब 200 किलोमीटर बनता है और इस 200 किलोमीटर में हमने 160 किलोमीटर पानी चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय दर्शनलाल जैन जी, मोरोपंत पिंगले जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था सरस्वती धरातल पर बहे, वो आज साकार होते हुए नज़र आ रहा है। इसी को लेकर हमने सरस्वती सिंधु सभ्यता, क्योंकि बीच में बहुत से विद्वानों ने हमारे इस विषय को भटकाया जो विदेशी विद्वान थे, हालांकि मैक्स मूलर जैसे विद्वान भी जिन्होंने हमारी संस्कृति को भटकाया, उन्होंने भी माना कि सरस्वती हिंदुस्तान से, कुरुक्षेत्र से बहकर निकलती थी। तो इस सरस्वती सिंधु सभ्यता पर हम सभी रिसर्च के जितने भी विद्वान लोग हैं, हमारे डॉक्टर AR चौधरी जी, डॉक्टर दीपा जी, या जितने भी रिसर्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हम ये आज से हमने एक अभियान लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो सरस्वती के ऊपर शोध करें और अपना पेपर पब्लिश करें, बड़े बड़े जर्नल में पेपर पब्लिश करें, ताकि इस बात को पुख्ता से लोगों को बताया जा सके सरस्वती आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी।